गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज आपको बताएंगे मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, सामग्री का नियंत्रण एवं मूल्यांकन। आज हम जब कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको हम सामग्री पे नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो हमने वस्तु बनाई है उसके अगर मूल्य ज़्यादा है, बाज़ार में कोई वस्तु बिक रही है अगर उसके मूल्य कम है तो हमारी जो वस्तु है वो बाज़ार में नहीं बिकेगी। हर निर्माता यही चाहता है कि वो उसको अपने लागत मूल्य में नियंत्रण करने का प्रयास करता है। वो निम्न बातों से अपने लागत नियंत्रण को निम्न बातों से प्रयास कर सकता है। तो कि वो क्या कैसे करता है? सामग्री नियंत्रण वर्तमान व्यावसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। व्यवसाय के क्रियात्मक प्रबंध का प्रत्यक्ष संबंध सामग्री प्रबंध नियंत्रण से होता है। नंबर 1, इसमें 3 प्रकार के प्रबंध होते हैं। नंबर 1 है उत्पादन प्रबंध, नंबर 2 है वित्तीय प्रबंध, नंबर 3 है विक्रय प्रबंध। उत्पादन प्रबंध का यह प्रयास होता है कि अच्छे किस्म का कच्चा माल इतनी मात्रा में सदैव उपलब्ध बना रहे जिससे कि उत्पादन कार्य में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार विक्रय प्रबंध का यह प्रयास होता है कि तैयार माल इतनी मात्रा में उपलब्ध रहे ताकि ग्राहकों को समय से उनको सुपुर्द किया जा सके। तो वित्तीय प्रबंध का भी यही प्रयास होता है कि स्कंद में नियोजित धन पर उचित दर से पूंजी की उपलब्धता बनी रहे जिससे कि उत्पादन में जो प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने पाए। इन तीनों विभागों का अपने अपने स्तर पर यही प्रयास होता है कि कोई भी कमी उत्पादन से संबंधित न होने पाए। तो इसमें हमें अगर हमारे पास इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं, मैक्सिमम है, मिनिमम है, रीऑर्डर है, डेंजर लेवल है। तो इनको हम कैसी स्थिति लाएं कि हमें ज़्यादा सामग्री अगर हमारे पास उपलब्ध होती है तो कंपनी के लिए उसके लिए हमें गोदाम चाहिए, उसके रखने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था रखनी पड़ती है, गार्ड की व्यवस्था रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास सामग्री रॉ मटेरियल अगर कम है तो प्रोडक्शन में भी दिक्कत होती है, तो हम समय से प्रोडक्शन न पाए। तो इसके लिए जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो एक निश्चित फार्मूले के आधार पर उत्पादन करते हैं। हमारे पास ज़्यादा रॉ मटेरियल होना भी एक अभिश्राप है, कम होना भी अभिश्राप है। तो इस स्थिति में हम उसको एक मध्यम लेवल पे लेके चलेंगे जिससे कि उन जो भी हम उत्पादन करेंगे उसमें उस कास्ट को हम नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से स्टॉक ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कैसे उस सूत्र के माध्यम से हम इन सवालों को फार्मूले के माध्यम से कैसे हम इन सवालों को लगा सकते हैं। नंबर 1 है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू RL माइनस NCR मल्टीप्लाई NRP। अब इसको हम विस्तार से कैसे कहेंगे? RL का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, NCR का मतलब होता है नॉर्मल कंसुपेंशन रेट्स, NRP का मतलब होता है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो अगर मैक्सिमम अगर मुझे लेवल निकालना होता है तो इस फार्मूले के आधार पे हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल। तो फार्मूला क्या है? इक्वल टू RL प्लस RQ माइनस MC मल्टीप्लाई MRP ब्रैकेट बंद। तो इसको हम कैसे विस्तार से इसको कहेंगे? RL का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल, RQ का मतलब होता है इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी, MC का मतलब होता है मिनिमम कंसुम्पेशन ड्यूरिंग पीरियड, MRP का मतलब होता है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसके माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम मैक्सिमम जो लेवल होता है वो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर निकालने के लिए क्या फार्मूला है? तो रीऑर्डर इक्वल टू MC मल्टीप्लाई MRP। तो इसको हम इससे पूरा इसमें कैसे कहेंगे विस्तार से? MC का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इस तरह से अगर हमें रीऑर्डर लेवल निकालना होता है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चौथा है डेंजर। डेंजर वो लेवल होता है तो बहुत खतरनाक होता है, जो उसमें हमारी सामग्री जो होती है एकदम रॉ मटेरियल एकदम प्रोडक्शन की स्थिति में नहीं होती, उसे हम डेंजर लेवल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है? AC मल्टीप्लाई MRP।
AC का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और इमरजेंसी परचेज। क्योंकि उस समय इतनी इमरजेंसी होती है कि अगर हम तुरंत अगर परचेज नहीं करेंगे तो हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो हमें बंद कर देना पड़ेगा। इसलिए हमें इमरजेंसी में तुरंत रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। अगर परचेज नहीं करते हैं तो हम भी, हमारी जो मशीनें हैं, जो उत्पादन है, वो बंद हो जाएगा। तो इस वजह से ये डेंजर लेवल होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसके लिए हमें इमरजेंसी में परचेज करना पड़ता है अपने उत्पादन को बिना किसी रुकावट के निरंतर चलने के लिए। वो डेंजर लेवल होता है, वो इस फार्मूले के आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टॉक ज्ञात करने के ये विभिन्न फार्मूले हैं। मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम है, रीऑर्डर लेवल है और डेंजर लेवल। इन 4 फार्मूलों के माध्यम से जो हमारे रॉ मटेरियल को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो उसकी लागत कार्य को हम नियंत्रण में ला सकते हैं।